वेलकम स्टूडेंट्स, मैं विपिन शर्मा आप लोगों का चैनल एमबी क्लासेज पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछली मैं 3 वीडियोज़ में कंटिन्यूटी के बारे में बता चुका हूं और आज मैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमारे कैसे होते हैं कि 11th में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों का समय लूँगा, इसलिए आप वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना। अगर आप लोग बीच में छोड़ के चले गए तो आप लोगों की समझ में डिफरेंशिएशन कभी नहीं आएगा। आज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से डिफरेंशिएशन कराऊंगा, चाहे आपने 11th क्लास में कुछ भी पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखोगे। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 भी कराऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके क्या है सूत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे और इन्हीं सूत्रों से हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक लेवल के हैं वो आपको बताएंगे। तो देखिए, पहला हमारा फॉर्मूला है d/dx ऑफ साइन एक्स। इस प्रकार से ये आपके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाता है कॉस एक्स और कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स। टैन का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ पर एक बात है कि आप लोगों को ये माइनस वाली जो झंझट है उससे कैसे मुक्ति मिलेगी, तो वो मुक्ति का एक साधन है, ध्यान रखें, जिसका पहला अक्षर सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जिसका पहला अक्षर किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, उस सभी के जो डेरिवेटिव हैं, जो आपके डिफरेंशिएशन है, वो कैसे आएंगे माइनस में। देखिए, ये कॉस है, ये कैसा है माइनस में। ये कॉट है, ये किस में है माइनस में। ये कोसेक है, ये भी सी से स्टार्ट है, तो ये भी किस में है माइनस में, ठीक है। यहाँ से आगे अगली बात है x की पावर n। तो x की पावर n का क्या हो जाएगा, nx की पावर n माइनस 1। जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर से एक कम हो जाएगी पावर, ठीक है। a की पावर x मतलब कोई भी संख्या है उसकी पावर x है, तो क्या हो जाएगा a की पावर x log a, ठीक है। ई बेस है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। log x का अगर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो क्या होगा 1/x होगा। अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा e की पावर x ही होगा। साइन इनवर्स x का और कॉस इनवर्स और टैन, ये 3 ही होते हैं, कॉट और सेक कोसेक के नहीं होते हैं। तो साइन इनवर्स x का याद रखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का इसी प्रकार -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आप लोगों को क्या बताया, जहां भी सी आ रहा है स्टार्टिंग में वहाँ माइनस जरूर आएगा, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का देखोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगली बात है एक्स का। एक्स का अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो एक्स का क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि dx से dx खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा 1, ठीक है। 15वां आप लोगों का फॉर्मूला है d/dx ऑफ f1x इंटू f2x। मतलब 2 फंक्शन है एक्स के, वो क्या है गुणा में है आपस में, तो उनका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन हम सेम टू सेम उतारेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम टू सेम उतारेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। उसी प्रकार से ये भाग का है पहला फंक्शन बटे दूसरा फंक्शन। जो नीचे वाला फंक्शन है उसका क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे, मतलब हर का वर्ग, ठीक है। नीचे वाला फंक्शन उतारेंगे ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन उतारेंगे नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या फिर वीडियो को बीच में रोककर आप लोग क्या है इस वीडियो पूरे जो फॉर्मूले उनको नोट कर लीजिए। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो अब मैं आप लोगों को क्या है बिना इसको साफ किए आप लोगों को कुछ मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा, फॉर्मूले आप लोगों के सामने और आप भी मुझे बताएंगे। अगर आप लोगों ने 11th क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी आप बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, मैं थोड़े एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग ध्यान से समझना। तो जैसे कि मैं आपको पहला क्वेश्चन दे देता हूँ d/dx ऑफ 5x स्क्वायर। d/dx ऑफ 5x स्क्वायर किस फॉर्मूले से ये मैच कर रहा है, आप लोगों के सामने पूरे फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला भैया ये वाला कर रहा है, देखो x की पावर n, इधर भी x की पावर n है, n की जगह पे क्या है 2। देखो याद रखें
ये जो फंक्शन है इसमें किसी भी संख्या का गुणा भाग अगर होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो 5 है ये कांस्टेंट संख्या, इसको हम आगे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स की पावर n का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। चूंकि एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n एक्स की पावर n-1, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक्स की पावर 2 का, इसलिए d/dx ऑफ क्या है 5, और ये एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा 5 तो सेम टू सेम आ जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया कांस्टेंट है। एक्स की पावर 2, तो देखिए यहाँ पर एक्स की पावर n थी तो पावर कहाँ रही थी, आगे, तो इधर इसकी पावर क्या है 2, तो ये भी आगे x n-1, ये कितनी थी, इससे 1 कम हुई थी तो ये 2 में से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 10 x की पावर 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 1। एक पावर का क्या मतलब है, वही संख्या है, ठीक है। और समझेंगे बारीकी से, फिर ध्यान से समझ लें कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है n(x की पावर n-1)। 11th क्लास में था और 12th में भी, पीछे जो चैप्टर है चैप्टर के लास्ट में ये फॉर्मूले दे रखे हैं, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या है कि जो कांस्टेंट संख्या होती है उसका कोई गुणा भाग का अंतर नहीं पड़ता है, तो वो मैंने बाहर लिख दी है। और क्वेश्चंस कराऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वीडियो को पूरा देखना, लेकिन बस गारंटी है आप लोग आज ही सीख जाओगे डेरिवेटिव, ठीक है, एक ही वीडियो में। तो चलिए मैं दूसरा आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन रखता हूँ। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, जैसे d/dx 3x² प्लस 4x³ ये है, ठीक है, 3x² प्लस 4x³। यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, एक चीज़ यहाँ से भी क्लियर होती है। तो देखो x की पावर n है, ठीक है, ये पूरे का है, x की पावर n से ही बनेगा। तो क्या है, हम इसको d/dx का पूरे में गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा d/dx ऑफ 3x² प्लस d/dx ऑफ 4x³, ठीक है। और अभी जो इससे पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो कांस्टेंट संख्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या है आगे आ जाती है गुणा में। तो क्या हो जाएगा 3d/dx ऑफ x² प्लस 4d/dx ऑफ x³, क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1। इसलिए इसको क्या कर देंगे, इसलिए d/dx ऑफ 3x² प्लस 4x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला है 3, x की पावर 2 तो 2 आ गए, x पावर 2 से 1 कम क्या होगा 1, ठीक है, नहीं लिखते एक पावर को 4, ये पावर आ गए, x की पावर कितना, एक पावर कम होगी तो 2, ठीक है। सॉल्व हो चुका है आप लोगों का, बस गुणा भाग करना है। तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 12x², क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अब मैं एक और बताऊंगा आपको बढ़िया, ठीक है, नोट करते चलिए साथ ही साथ। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तोन के पास वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा हो। तो देखिए मैं एक और लिख देता हूँ, d/dx ऑफ 1/2x प्लस 3x², ये है। इसको कैसे करोगे, देखिए कौन सा फॉर्मूला बनना है, कोई नहीं बन रहा है अभी इधर, तो इसे बनाने का प्रयास करेंगे x की पावर n में। और आप लोगों को पता है 1/x की पावर n को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -n। नीचे वाली पावर को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो किसकी हो जाती है, वो पावर माइनस की। और आगे की जो कांस्टेंट संख्या है उससे गुणा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 d/dx ऑफ 1/x, 1/2 बाहर
प्लस 3d/dx ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये देखो 1/x को क्या लिख सकते हो, 1/x इक्वल टू एक्स की पावर -1 लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 पावर है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2d/dx ऑफ एक्स की पावर -1 प्लस 3। अब देखो इसको क्या लिखोगे, 2 पावर आगे x, 1 पावर कम, तो एक ही रह गई। बस ये सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो इसे करेंगे तो 1/2 एक्स की पावर -1, तो -1 आगे, पावर आगे, गुणा एक्स की पावर देखो -1 प्लस 6x, एक कम होती है पावर, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 एक्स की पावर -2 प्लस 6x। ठीक है, यहाँ पर छोड़ दें तो भी कोई बात नहीं है, अगर इसको नीचे ही लाना है तो क्या हो जाएगा -1/2 एक्स स्क्वेयर। ठीक है, नीचे आ जाएगी पावर तो प्लस में प्लस 6x। क्लियर, समझ में आया होगा आप लोगों की। तो देखिए अब हम थोड़ा सा और लॉजिकली आगे चलते हैं। अब हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों में। ठीक है, त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं उनके अवकलनों को करना सिखाएंगे आप लोगों को। भली भांति आप x की पावर का निकालना सीख गए होंगे। तो देखिए मैं लिख देता हूँ 3 sin x -2 cos x प्लस 3x³ ये है। इसका आप लोगों को क्या करना है, अवकलन करना है। का अवकलन कीजिए। मिक्स हो गया अब की बार थोड़ा, ठीक है, करेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसका अवकलन करना है तो 3 बार लिख देंगे d/dx ऑफ sin x, क्योंकि कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -2 d/dx cos x प्लस 3 d/dx ऑफ x²। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। d/dx sin x की वैल्यू क्या होती है, cos x लिख देंगे इसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा 3 cos x -2 d/dx cos x माइनस sin x होता है, तो क्या माइनस से ये किसका हो जाएगा, प्लस का sin x प्लस 3। अब देखो x की पावर 3, x की पावर n वाला है, और x की पावर अगर होती है तो वो क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, और x पे एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, यही आप लोगों का आंसर है, बस सरल करके लिख दें तो 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस 9x²। आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को कैसे समझा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा 12th क्लास के बेस पर भी आएंगे इसी के साथ साथ, तो अब ध्यान से आप लोग समझें। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए आप लोगों के सामने आएगा चेन रूल, जो 12th क्लास में, ये अभी तक किसका था, 11th का था। ठीक है, अब क्या है, चेन रूल आएगा, तो चेन रूल से हम कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझें आप लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका d/dx ऑफ sin 2x, क्या d/dx ऑफ sin 2x। अभी हमने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था, sin x का, किसका बताया था, sin x का, लेकिन ये किसका है, sin 2x का, तो sin 2x का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे चेन रूल से, इसको अपने दिमाग में हम क्या मान लेंगे, x ही मान लेंगे। इसको क्या मान रहे हैं हम अपने माइंड में, x ही मान रहे हैं, और sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x, और x क्या है, 2x। यहाँ तक तो क्लियर होगा आप लोगों की, क्योंकि sin x का क्या है, cos x, और मैंने उसको अपने माइंड में क्या मान लिया, x ही मान लिया। ठीक है, अब क्या है, जो माना है उसका हम कर देंगे दोबारा से अवकलन। ठीक है, तो माना क्या है हमने, 2x अपने माइंड में, तो 2x कर दिया, 2x माना था तो 2x ही कर दिया।
अब इसको हम हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2x, और देखिए 2 कैसी है, कांस्टेंट संख्या है, तो 2d/dx ऑफ x, और dx ओवर d और x का क्या होता है, सॉरी ठीक है, x का 1 होता है, तो ये 1 हो गया पूरा। तो क्या आया, 2 cos 2x आंसर। ठीक है, एक और समझेंगे, जैसे आपका क्या है tan 2x, 2 tan 2x है, इसका निकालना है 2 tan 2x, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, और इसमें क्या ये कांस्टेंट संख्या है, तो इसको क्या लिखते हैं 2d/dx ऑफ tan 2x, तो 2 tan x, अब इसको मैं x ही मानूंगा अपने माइंड में, क्योंकि हमें tan x का फॉर्मूला मालूम है केवल, और tan x का क्या होता है सामने है आप लोगों के sec स्क्वायर x, तो क्या 2, तो आगे चल ही रहा है sec स्क्वायर x क्या है 2x, अब 2x हमने माना है तो इसका भी हम करेंगे, तो d/dx ऑफ 2x, जो माना है उसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 sec स्क्वायर 2x और इसका 2। ठीक है, तो 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 sec स्क्वायर 2x आंसर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। एक और एग्जाम्पल के द्वारा और बेहतरीन समझा दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग देखते रहें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना स्टूडेंट्स, जिससे आप लोगों के बेटर समझ में आए। तो देखिए, और मैं एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपकी बुक से। अब मैं लूँगा आप लोगों की बुक से, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, d/dx ऑफ साइन x स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है, x स्क्वेयर प्लस 5, तो फॉर्मूले आप लोगों ने नोट कर ही लिए होंगे, तो मैं इनको साफ कर देता हूँ अब यहाँ से। ठीक है, एक्सरसाइज पे चल रहे हैं अब हम लोग। तो ये देखिए साइन x का हमें फॉर्मूला मालूम है, साइन x का cos x होता है, लेकिन यहाँ पर ये x नहीं है, ये क्या है x स्क्वेयर प्लस 5 है, x स्क्वेयर प्लस 5 है। तो इसको मैं टोटल को अपने माइंड में क्या है x मान के रखूँगा। जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने गोला बनाया है, ऐसा गोला आप लोगों को परीक्षा में नहीं बनाना है, ये केवल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा cos x स्क्वेयर प्लस 5, साइन x का क्या होता है cos x। अब मैंने माना क्या है, ये पूरा गोला माना है, तो जो माना है उसका क्या कर देंगे अवकलन, तो किसका अवकलन x स्क्वेयर प्लस 5 का अवकलन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, इस समय से कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, cos x स्क्वेयर प्लस 5। अब देखिए x स्क्वेयर का अगर हम करेंगे तो x स्क्वेयर का क्या आएगा 2 और x, जैसा कि आप लोगों को भी बताया था। 5 क्या है, कांस्टेंट संख्या है, अगर इसमें x y z किसी से गुणा नहीं हो रहा है, किसी फंक्शन से गुणा नहीं हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। याद रखना ये बात। तो ये क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वेयर प्लस 5 आंसर। क्लियर समझ में आया होगा आप लोगों की। नहीं आया है तो चलो एक और क्वेश्चन के द्वारा और बेटर समझ में आ जाएगा। लीजिए दूसरा वाला, d/dx ऑफ cos sin x। अब इसको हम हल करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए, cos x का फॉर्मूला होता था माइनस साइन x, cos x का फॉर्मूला क्या होता था माइनस साइन x, लेकिन x की जगह पर यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ये साइन x है, क्योंकि हमें केवल फॉर्मूला किसका मालूम है cos x का। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस साइन x, क्या है भैया साइन x ही है, साइन x माना क्या है हमने x, साइन x माना है, तो उसका भी कर देंगे हम दोबारा से अवकलन। ठीक है, और आंसर लिख देंगे। ठीक है, आंसर करेंगे इसका। अब तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और साइन x का क्या होता है स्टूडेंट्स cos x। यही आप लोगों का आंसर है।
थर्ड पार्ट देख लीजिए इसका, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो इसको मैं क्या मान लूँगा अपने माइंड में, x मान लूँगा। अब इसको x मान लूँगा तो मैं इसको हल करूँगा तो ये क्या होगा, साइन का क्या होता है कॉस ए एक्स प्लस बी। x क्या माना है मैंने, ax प्लस बी, तो इसका भी मैं दोबारा करूँगा तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ये है ए एक्स प्लस बी, इसको मैं अलग अलग कर दूं पदों में तो क्या हो जाएगा, ये गुणा का चिन्ह है यहाँ पर। ठीक है, तो ए डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, क्योंकि ये तो कांस्टेंट संख्या है, प्लस अब यहाँ पर कोई एक्स वाई नहीं है तो इसका तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूँगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ बी। किसका, बी का, और ये क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि मैंने डी ओवर डी एक्स का कहाँ किया, अंदर गुणा किया, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ए एक्स का क्या होता है 1 प्लस ये, इसमें कोई एक्स वाई नहीं है तो ये क्या हुआ 0। तो क्या आया, ए बचा इस कोष्टक के अंदर केवल, तो ए का कर दिया मैंने, आगे गुणा कर दो या पीछे लिखने दो। ठीक है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और स्टूडेंट्स अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, सेक 10 अंडर रूट एक्स, सेक 10 अंडर रूट एक्स, ये है। इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सेक एक्स का आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, लेकिन यहाँ पर एक्स में एक्स अंदर है, एक और एक्स है इसके अंदर, तो इसको मैं क्या मान लूँगा अपने माइंड में, एक्स मान लूँगा। ठीक है, डी ओवर डी एक्स आगे लगा दीजिए क्योंकि हम अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का क्या होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू 10x। तो क्या लिखेंगे, सेक एक्स क्या है 10 अंडर रूट एक्स, सेक एक्स हो गया इंटू 10x। 10x क्या है 10 अंडर रूट एक्स, सेक एक्स इंटू 10x किसका हुआ, सेक एक्स का। लेकिन यहाँ पर क्या है मेन चीज़ कि मैंने जो x माना है उसका भी तो करना है, तो x का करेंगे हम, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ x क्या माना है 10 अंडर रूट एक्स, 10 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो आगे करेंगे इसको, सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स। अब ध्यान से समझें इधर, 10x का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था सेक स्क्वायर एक्स, 10x का क्या फॉर्मूला बताया था, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन 10x का बताया था, 10 अंडर रूट एक्स का आप लोगों को नहीं बताया था, तो इसको भी अपने माइंड में क्या मान लें आप लोग, x ही मान लें। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब माना क्या है हमने, अंडर रूट एक्स को भी एक्स ही माना है, तो उसका भी हमें दोबारा से अवकलन करना होगा। तो उसका दोबारा से अवकलन करने के लिए क्या लिखें, डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा।
मैंने आप लोगों को एक टॉपिक डिस्कस करना था अंडर रूट एक्स वाला, उसको आप ध्यान से समझ लें। अंडर रूट एक्स का हम डायरेक्टली लिखेंगे अब, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 अवकलन कर रहे हैं हम, और अवकलन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, आगे पावर आगे आ जाती है, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, एक पावर कम होती है। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1/2, एक्स की पावर 1/2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1/2। अब देखो इसे अगर हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/x की पावर 1/2 प्लस में, ठीक है। माइनस वाली पावर को नीचे लाएंगे तो प्लस, और प्लस वाली को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अब आगे से याद रखना d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो मैं लिख दूंगा उधर, तो sec tan अंडर रूट एक्स, tan अंडर रूट एक्स, sec स्क्वेयर अंडर रूट एक्स, ठीक है। और इसका क्या निकला था 1/2 अंडर रूट एक्स। यहीं पर आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। क्या आ रहा होगा बुक में, ये आगे आ रहा होगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कराए। अब यहाँ से आगे आप लोग देखेंगे, तब तक इसे आप नोट कर लीजिए। तो आप लोगों का 4 तक हो गया। अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 5वां जो क्वेश्चन है वो है d/dx ऑफ साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ पर जो क्वेश्चन बन के आया है वो अंश और हर से बन के आया है, f1x अपॉन f2x से आया है। 2 फंक्शन दे रखे हैं। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था, d/dx ऑफ f1x अपॉन f2x बराबर क्या बताया था, f2x का होल स्क्वायर, हर का वर्ग, ठीक है। हर सेम टू सेम उतारेंगे, अंश का अवकलन माइनस अंश सेम टू सेम उतारेंगे, और हर का अवकलन। तो लगाएंगे इसके अंदर, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हर का वर्ग मतलब कॉस cx प्लस डी का होल स्क्वायर, हर का वर्ग f2x का होल स्क्वायर। f2x उतारेंगे तो कॉस cx प्लस डी मैंने सेम टू सेम उतारा, d/dx ऑफ f1x। d/dx का ही मतलब है अवकलन, f1 क्या है साइन ax प्लस बी, ठीक है, माइनस f1x को नोट करेंगे सेम टू सेम, साइन ax प्लस बी, d/dx ऑफ f2x, d/dx ऑफ f2x, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा cos cx प्लस डी, और साइन का क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन का होता है cos ax प्लस बी, ठीक है। साइन x का होता है cos ax प्लस बी, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए, ये मैंने x माना है क्योंकि साइन x का होता है, साइन ax प्लस बी का नहीं होता। तो इसका भी हम करेंगे, तो मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था। देखिए एक और समझ लीजिए, d/dx ऑफ ax प्लस बी क्या हो जाएगा भैया, देखो x का तो 1 हो जाएगा, तो ये तो a हो गया और ये 0, तो क्या आया a। डायरेक्ट में लिखूंगा a माइनस साइन ax प्लस बी
F2x लिखा क्यों नहीं भाई, F2x क्या है, cos cx प्लस डी, ठीक है। cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस से ये किसका हो जाएगा, प्लस का, साइन cx प्लस डी। अब cx प्लस डी का करेंगे तो क्या मिलेगा, अभी की तरह c मिलेगा, ठीक है, कर सकते हो आप। अपॉन जो हर है कॉस स्क्वेयर, इसको क्या लिख सकते हो, cx प्लस डी, होल स्क्वेयर को क्या लिख सकते हो, जो साइन है उसके ऊपर ही लिख देंगे। अब देखिए इसको सरल कर सकते हो, ज़्यादा क्या है, ए बी सी जो वैल्यू होती हैं जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट वाली, उनको क्या है हम आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए कॉस cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी, ठीक है, प्लस सी साइन cx प्लस डी इंटू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वेयर cx प्लस डी, ठीक है। अब क्या है, ये आप लोगों का आंसर हो गया। ज़्यादातर आप देखिए, ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में न उलझें, आंसर शीट में आप लोगों का आंसर ये नहीं आ रहा है। आप क्या कर सकते हो, इसको आंसर शीट से मिलाने के लिए कॉस स्क्वेयर cx प्लस डी का भाग दे देंगे, अलग अलग आंशिक भिन्न में तोड़ोगे, ठीक है। तो आंशिक भिन्न में से जब हम तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वेयर cx प्लस डी का भाग दे देंगे, वैसे यहीं पर छोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। तो इसे लिखोगे ए कॉस cx प्लस डी, यहीं पर छोड़ देना आप लोग, ठीक है, कॉस ax प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वेयर cx प्लस डी प्लस सी साइन cx प्लस डी साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वेयर cx प्लस डी, ठीक है। देखिए यहाँ से कुछ कट रहा होगा, देखिए cos cx प्लस डी है, ये भी cos cx प्लस डी है, तो इससे इसका होल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और देखो इससे देखोगे तो ये किस में लिखा जा सकता है, tan में लिखा जा सकता है, साइन अपॉन कॉस, इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं, cos cx प्लस डी इंटू कॉस cx प्लस डी लिखा जा सकता है, बोलिए लिखा जा सकता है। सॉल्व कर दोगे इसे तो क्या मिलेगा, ए कॉस ax प्लस बी, और इसे ऊपर ले जाओगे ज़्यादातर तो क्या हो जाएगा, सेक cx प्लस डी, ठीक है। इसी प्रकार प्लस सी साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन cx प्लस डी, और ये साइन ax प्लस बी, और इसको भी क्या लिख दोगे, सेक cx प्लस डी, ठीक है। यहीं पर आपका आंसर शीट में आंसर है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा उलझना नहीं है, आप लोग यहीं पर इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों के सामने कोई आंसर शीट नहीं होगी, ठीक है। ये नॉन टेक्निकल है, सॉरी टेक्निकल मैथ है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं एक क्वेश्चन के, ठीक है। टेक्निकल नहीं है कि एक सेब का मूल्य 50 रुपये है तो 50 ही रहेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब इसका हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक इसे आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स वीडियो लंबी हो पा रही है, इसलिए हम लोग आगे के जो क्वेश्चन हैं अगली वीडियो में लेके आएंगे। आप लोग इसका रिवीजन करते रहना, एग्जाम्पल्स जो भी हैं आप लोगों के एग्जाम्पल्स करने हैं आप लोगों को, और 11th क्लास का अगर आप लोगों के पास मैथ है तो उससे आप डिफरेंशिएशन को पूरा करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।